ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ तक देख लिया कि ग्लूकोज के 6 एक्सपेरिमेंट्स जब हमने पढ़े तो उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने पाया कि ग्लूकोज जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर न रखते हुए, अभी तक हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ी थी इसकी, कौन सी, जिसमें हमने पाया कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होगी जिसमें कार्बन 6 होंगे और 6 के 6 एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होंगे, ये रहे। उसके अंदर कार्बोनिल कार्बन होगा। दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट इसी बात के लिए था। फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमें बताता था कि इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट बताता था कि उसके अंदर OH ग्रुप भी कहीं ना कहीं है, तो OH है उसमें। और कितने OH है, 5 OH ग्रुप है, 1 2 3 4 और एक ये रहा, 5 OH ग्रुप है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट था, 6 एक्सपेरिमेंट, तो जिससे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की और इसमें हमने पाया कि कार्बन 4 ऐसे हैं जो कायरल है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके एनांशियोमर पेयर कितने हो गए टोटल, 2 की पावर 4, 2 की पावर नंबर ऑफ कायरल एटम्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बेसिकली, विच इज इक्वल्स टू 14। अब ये जो डी पॉजिटिव ग्लूकोज मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इस पॉजिटिव का मतलब तो होता है कि ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है मतलब अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के रास्ते में ग्लूकोज को तुम क्या कर दोगे, ग्लूकोज के सोल्यूशन को रख दोगे तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में बेंड कर देगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो भी कितना कर देगा, प्लस का 52.5 डिग्री बेंड कर देता है। यही इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। लेकिन इस डी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें समझनी होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, ध्यान से समझना। ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को समझना है तो ऐसे समझना होगा, देखो ध्यान से। अगर ये जो होता है, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये भी क्या है, बेसिकली यहां पे लिख देता हूं, ये भी क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, अगर इसमें तुम ध्यान से देखो, जो CH2OH है, CH2OH जो है, इससे जुड़ने वाला जो नेक्स्ट कार्बन है, इससे जुड़ना हुआ, जो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या है, नेक्स्ट कार्बन है। उस नेक्स्ट कार्बन के पास अगर OH राइट साइड में है तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म को क्या कहते हैं हम, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर CH2OH से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, एल कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बेसिकली जो डी और एल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी नहीं है, ये क्या है, बेसिकली कॉन्फिगरेशन है। कैसे, ये डी कॉन्फिगरेशन कैसे है, ये रहा CH2OH, ये क्या है बेसिकली, CH2OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, फिफ्थ कार्बन जो दिख रहा है, इसके राइट साइड में OH है या लेफ्ट साइड में OH है, राइट साइड में OH है। और जब राइट साइड में OH होता है कार्बन के, उस कार्बन के जो CH2OH से जुड़ा हुआ है, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे बेसिकली मान लो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको समझना है, अगर आपसे वो क्या बनवा लेता है, अगर आपसे फॉर्मूला वो बनवा रहा है, ड्रॉ करवा रहा है, एल पॉजिटिव ग्लूकोज, नेगेटिव कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की नेचर में ही डेक्स्ट्रो रोटेशन छुपा हुआ है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो वो रहेगा। तब उस केस में हमें क्या बनाना होगा, एल की स्ट्रक्चर को, ये तो CHO, ये क्या होगा, OH, ये H होगा, ये OH, ये H होगा, ये H, ये OH होगा, और ये नीचे क्या होगा, CH2OH। और CH2OH से जो कार्बन ये जुड़ा है, जिसको फिफ्थ कार्बन कह रहा हूं, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अच्छा, हम इसको फिफ्थ फर्स्ट इसी को क्यों कह रहे हैं, नीचे से फर्स्ट काउंट क्यों नहीं कर रहे? अगर हम नीचे से फर्स्ट काउंट कर रहे होते तो ये कौन से कार्बन होता, सेकंड होता। तो इसको नीचे से काउंट ना करने की वजह क्या है, हमने पढ़ा है कि काउंटिंग जो है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में
किसी भी चैन में शुरू करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? ऊपर प्रेजेंट है। और ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन इंक्लूड है, तो वही कार्बन चैन में पहली प्रायोरिटी आएगी। और चैन हमें क्या करनी होती है? लॉन्गेस्ट चैन ढूंढनी होती है कार्बन चैन की, तो इसीलिए ये फिफ्थ कार्बन है। अगर इस पांचवें कार्बन पर OH राइट साइड में रखते हो तो ये कौन सा है? बी फॉर्म है ग्लूकोज की। और अगर मैं इसको कहां रख देता हूं? लेफ्ट साइड में रख देता हूं, तो इसे क्या कह दूंगा? एल फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की। कायरल कार्बन उतने ही रहेंगे इसमें भी, भाई ये तो कायरल नहीं है। कायरल ये है 1 2 3 4, तो इसके भी एनांशियोमर पेयर्स कितने रहेंगे? 16 रहेंगे, मतलब 2 टू द पावर 4 रहेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब हमें समझनी है ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर समझनी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से समझ। ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले ये समझो कि इसकी नीड ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों है जब हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। एक्चुअल में ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इस बात को हमने प्रैक्टिकली प्रूफ किया है, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से पता किया है ग्लूकोज जो है वो कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। लेकिन ये एल्डिहाइड के कुछ टेस्ट ऐसे थे जो ये नहीं दे रहा था। एल्डिहाइड के कुछ टेस्ट ऐसे थे जो ग्लूकोज क्या कर रहा था एक्सपेरिमेंटली? दे नहीं रहा था। बट सम टेस्ट, सम टेस्ट ऑफ किसके? एल्डिहाइड डज नॉट गिवन बाय, किसके द्वारा नहीं दिए जा रहे थे भाई? ग्लूकोज के द्वारा नहीं दिए जा रहे थे। कौन कौन से टेस्ट थे वे जो ये नहीं दे रहा था? सबसे बढ़िया तो क्या था? सबसे पहला शिफ्ट टेस्ट था। अब ये शिफ्ट टेस्ट होता क्या है बेसिकली, ये अभी याद नहीं रखना, ये अभी याद नहीं करना। रोज एनिलीन जो होता है उसका गुलाबी रंग, पिंक कलर को H2S के जरिए हम डिसअपेयर कर देंगे, बाद में उसका जो एल्डिहाइड होंगे उसका कलर्स वापस ले आएंगे। ये हम पढ़ेंगे किसमें? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, वहीं पे पढ़ेंगे हम शिफ्ट टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो एल्डिहाइड का होता है, सभी एल्डिहाइड देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं दे पा रहा था, कौन सा था वो? 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा टेस्ट था? 2,4-DNP टेस्ट। कोई दिक्कत है? और हाँ, जो ग्लूकोज था ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहा था। इट डज नॉट, इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था एडिशन? ये हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? NaHSO3। क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड होंगे, जब मैं एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ रहा हूंगा तो एल्डिहाइड क्या कर रहे होंगे? सभी एल्डिहाइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या दे रहे होंगे? NaHSO3 प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये जो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है ये एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। और नहीं बना रहा था क्या? NaHSO3। और लास्ट जो पेंटा एसिटेट था, पेंटा एसिटेट हमने 6th एक्सपेरिमेंट में बनाया था ना, जो पेंटा एसिटेट था किसका? ग्लूकोज का। वो रिएक्शन नहीं कर रहा था किससे? हाइड्रोक्सिल एमाइन से। जो पेंटा एसिटेट था ऑफ किसका? ग्लूकोज का, डज नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था भाई? वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। अब जब ये बातें पता चली कि भाई ग्लूकोज के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे एल्डिहाइड के सभी टेस्ट देने चाहिए, लेकिन कुछ टेस्ट वो नहीं दे रहा था। कौन कौन से नहीं दे पा रहा है? शिफ्ट नहीं दे पा रहा है, 2,4-DNP नहीं दे पा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है एडिशन, और उसका जो पेंटासिटेट है वो किससे रिएक्शन नहीं कर रहा है? हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है,
जिससे ये बात कंफर्म हो, यहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है वो सीधा तो है नहीं। अगर बिल्कुल सिंपल होता तो वो सारे टेस्ट दे देते। बेसिकली वो फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है, बिजी है। कहीं ना कहीं क्या है, वो बिजी है। सो इट इज क्लियर्ड, सो इट इज क्लियर्ड दैट एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ किसका, किसका भाई, ग्लूकोज का, वॉज नॉट फ्री या इज नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बिजी है। अब वो बिजी कहाँ है, इस बात को समझने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या किए गए, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। और वे एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, वे समझना चाहूंगा। पहले इसको आप कॉपी कर लो, पहले यहां पर वापस से समझ लो कि भाई ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डिहाइड के क्या करने चाहिए, सभी टेस्ट देने चाहिए। लेकिन वो कुछ टेस्ट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये बात पता चल रही है कि उसका एल्डिहाइड ग्रुप जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं है। क्योंकि अगर सीधा सीधा एल्डिहाइड ग्रुप होता तो सारे टेस्ट देने होते, बट सारे नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब इस पर रिसर्च की गई, इस पर और मेहनत की गई और एक्सपेरिमेंट किए गए तो पाया गया कि ग्लूकोज भी बेसिकली दो तरह का होता है। ग्लूकोज के भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। ये डी और एल नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन इसके दो टाइप का ग्लूकोज के टाइप दो होते हैं, एक तो अल्फा ग्लूकोज और एक कौन सा, बीटा ग्लूकोज। एक तो कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और एक कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो यहां पर अभी मैं समझूंगा कौन कौन सा है। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही है ये सारी साइकिल, इससे ही हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वही चल रहा है अपना, कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी चल रही है अभी, ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैंने अभी कैसे बनाई थी बताओ, मैंने अभी जो बनाया था डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये कैसा था स्ट्रक्चर, CHO, और नीचे क्या था, CH2OH, 1 2 3 4। और क्या बताया था मैंने, HOH OH, और यहां पर क्या थे ये H। हम इसको ऐसा समझ रहे थे अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में, लेकिन जब देखा तो पाया कि ग्लूकोज भी कितने तरह का होता है भाई, दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है बेसिकली, बताओ, एक तो अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा। अगर ग्लूकोज जो है, जो ये डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, अगर मैं इसका एक्वस सोल्यूशन बना दूं, एक्वस सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, इसको सोल्यूट मान के चलो और इसको किस में डिसोल्व कर दो, वाटर में डिसोल्व करके एक सोल्यूशन क्रिएट कर दो। और इसको 303 303 केल्विन टेम्परेचर पे क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, बॉईल कर दो। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या देखा गया, इसको ऐसे समझो बल्कि CHO, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखा गया कि ये जो पांचवा कार्बन था, ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये जो पांचवा कार्बन है, ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है किसके साथ, पहले कार्बन के साथ। और पांचवा क्यों प्रेजेंट है, बताया कि अगर ये दूसरे कार्बन के साइकिल साथ साइकिल बनाता है, अगर दूसरे कार्बन के साथ साइकिल बनाता है तो साइकिल क्या बनती है, छोटी बनती है। दो के बीच में तो साइकिल बन ही नहीं पाएगी। मिनिमम कितने चाहिए होते हैं बेसिकली भाई, 3 चाहिए होते हैं मिनिमम, फिर 4 चाहिए होते हैं मिनिमम, या 5 चाहिए होते हैं, या फिर 6 चाहिए होते हैं। जितने ज्यादा कार्बन की साइकिल मिलती है वो साइकिल उतनी ही क्या मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। अब OH जो है, वो जो फिफ्थ कार्बन का, ये जो फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, बेसिकली ये किसके पास अटैच्ड हो जाता है, फर्स्ट कार्बन के साथ, और एक लिंकेज क्रिएट करता है। अभी समझाते हैं कैसे, देखो ध्यान से। ये जो OH है, ये OH कहां पे लगा देना है मुझे, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं किसकी, ये जो है COH, और क्या है, HOH, HOH,
OH, H और नीचे क्या चल रहा था, CH2OH, और इस साइड में क्या है मेरा, मेरे पास H। ये कौन सा कार्बन है मेरा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कौन सा है, सिक्स्थ कार्बन है। अब मैंने बताया ये फिफ्थ कार्बन का OH किसके पास दे दो, फर्स्ट वाले को, तो दे दिया मैंने OH। लेकिन कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, चार। यहाँ पे पहले चार बने हुए थे, दो, तीन और एक, चार। लेकिन यहाँ पर कितने बन गए, तीन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन अनस्टेबल रहेगा, पांच बॉन्ड नहीं बना सकता हूं मैं। तो इसीलिए ये जो O है, ये जो O है, ये पांचवे को और पहले को एक बॉन्डिंग से इस तरह से जोड़ता है। मतलब यहाँ पर पहला कार्बन जो है और पांचवा कार्बन जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। और अब आपको दिख गया कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप क्या नहीं है, फ्री नहीं है, वो क्या है, बिजी है। किसके साथ बिजी है, पांचवें कार्बन के साथ एक लिंकेज में, एक बॉन्डिंग में बिजी है। और इस लिंकेज को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं हम इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी समझेंगे इसको और भी अच्छे से, देखो ध्यान से। ये जो, अगर मैं इस OH को राइट साइड रखता हूं जो पहले कार्बन पर लगा हुआ है OH, तो इसका नाम आता है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बस इस नाम के आगे क्या लगा देना आपको, अल्फा लगा दे। ये जो ग्लूकोज है क्रिस्टलाइन सॉलिड की अवस्था में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि पहले एक्वस सॉल्यूशन था, टेम्परेचर दिया तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, तो बचा क्या नीचे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बचता है। क्या बचता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बचता है। भाई 303 केल्विन जो होता है वो ज्यादा होता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से जब वो उसके साथ बॉन्डिंग में अटैच हो जाता है उससे, तो जिससे कि ये क्या हो जाता है, पानी तो निकल जाता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 419 कैलोरी। 419 ही होता है ना, हाँ 419 कैलोरी, ठीक ना। अगर मुझे बीटा बनाना है, अगर क्या बनाना है मुझे, अगर मुझे क्या बनाना है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाना है, तो क्या कर दूं मैं, कुछ ना करो, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाओ पहले तो। 303 से कितना कर दो, 371 केल्विन टेम्परेचर। 303 से कितना बढ़ा दो टेम्परेचर को, 371, 371 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट कर दो। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, जो पहला कार्बन आपको दिख रहा है जिसमें आपने राइट साइड में OH लगाया है, बस इसको किस साइड में पहुंचा दो, लेफ्ट साइड में OH लगा दो, बाकी सब एज इट इज रखो। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे प्रेजेंट होगी, पांचवे और पहले कार्बन पे होगी। यानी कि जो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां रखता है भाई, C1C5, C1 और C5 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट। ठीक है ये बात। अब देखो ध्यान से, क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। C1C5 पर क्या बताओ, कुछ डाउट है, C1C5 यही होगी ना, C1C5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये है, अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो C ये एज इट इज रखूंगा, ये नीचे के फंडे भी एज इट इज रखूंगा, HOH, फिर उसके बाद HOH, उसके बाद HOH, देन HOH, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, ये तो यहाँ पे तो OH लगाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लिंकेज प्रेजेंट होने वाली है। इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये तो सब एज इट इज। बस मैंने क्या करना है, जो ये पहला C था भाई, ये पहला था, ये कौन सा कार्बन था, फर्स्ट कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, और ये मेरे पास कौन सा था, सिक्स्थ था।
पहले कार्बन पर OH किस साइड में था? राइट साइड में। मुझे बीटा बनाना है तो किस साइड में लगा दूंगा? सिर्फ लेफ्ट साइड में लगा दूंगा। और लिंकेज अगेन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां प्रेजेंट कराऊंगा बताओ? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां कराऊंगा मैं? पहले और किसके बीच में? पांचवें कार्बन के बीच में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां प्रेजेंट होगी? और ये क्या होगा? ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? इससे बढ़ करके होगा 423 केल्विन होगा। 423 केल्विन होगा। उसके बाद इसमें भी अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखनी है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां प्रेजेंट है इसमें? C1 के और C5। अगर तुम अल्फा और बीटा को समझो तो इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? आपको क्या नजर आ रही है? कि सबसे पहली बात भाई, ग्लूकोज जो है ओपन चैन स्ट्रक्चर से सारे एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ग्लूकोज की अगर ओपन चैन स्ट्रक्चर को समझो तो ओपन चैन स्ट्रक्चर सीधी सीधी कहती है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। जब एल्डिहाइड ग्रुप है और वो ओपनली प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू ओपन चैन स्ट्रक्चर, तो उसको एल्डिहाइड के क्या करने चाहिए? सभी टेस्ट देने चाहिए। लेकिन सभी टेस्ट नहीं दे रहा है। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट नहीं दे रहा है? शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से एडिशन रिएक्शन करके NaHSO3 नहीं बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना पा रहा है, और जो पेंटाएसिटेट है उसको वो किससे रिएक्शन नहीं कर रहा? हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सारे प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई नहीं करती है। तो एक नई स्ट्रक्चर चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पे लूप था, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हम लोग कर रहे थे। उस गड़बड़ी को समझने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया कि जो ग्लूकोज है वो भी कितने टाइप में मिलता है? दो टाइप में। एक तो अल्फा ग्लूकोज और एक कौन सा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। अल्फा और कौन सा है? बीटा ग्लूकोज। दोनों में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेम है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों जो है, ये जो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की बात करें, ये दोनों ये डिफरेंट क्या रखते हैं? अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, ये C1 पर सिर्फ एक कार्बन मतलब C1 नहीं बोल रहा हूं, एक का मतलब C1 नहीं, किसी भी एक कार्बन पर अगर जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अगर 6 में से एक कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, तो अगर दो स्ट्रक्चर ऐसी हो जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर किसी एनी वन कार्बन पर क्या हो? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उन दोनों को क्या कहते हैं? एक दूसरे के एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, C1 वो कार्बन है, पहला कार्बन ही वो कार्बन है जिस पर ये दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या रखते हैं? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं। तो इसीलिए इसीलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं भाई? एनोमर्स बोल सकते हैं। एनोमर्स बोल सकते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? समझ में आ गया होगा। ऐसी दो स्ट्रक्चर या ऐसे दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो एक दूसरे से क्या रखते हो? सिर्फ एक सिंगल कार्बन पर डिफरेंट क्या रखते हो? कॉन्फ़िगरेशन रखते हो। उसे क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स टू ईच अदर, एक्सप्लेन इट व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली C1 कार्बन। ठीक है ये बात। अब ये हावर्थ ने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दी है, किसने दी है ये बेटा? हॉवर्थ ने दी है। ये हॉवर्थ एक्सपेरिमेंट से, जैसे फिशर ने तो ओपन चैन दी है, हॉवर्थ ने क्या दी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर दी है। और हॉवर्थ ने जब इन स्ट्रक्चर्स को एज्यूम किया, इन स्ट्रक्चर्स को अनुभव किया, तो उसने देखा कि ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर किसके जैसी लग रही है उसको? पायरान जैसी। कैसी लग रही है? पायरान। तो पहले मैं इसका नीचे का डाटा कॉपी जो कर लो उसको नीचे से रब करूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। जो पायरान होता है, पायरान बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा दिखता है वो? ऐसा दिखता है वो, ऐसे समझ लो। ये क्या होता है? बेसिकली पायरान होता है। ये क्या होता है? ये पायरान। और इस पायरान से इंस्पायर्ड होकर, पायरान को देखकर हावर्थ ने अल्फा की और बीटा की, दोनों की पायरानोज स्ट्रक्चर्स को
जस्टिफाई किया। क्या किया? पायरानोज स्ट्रक्चर। पायरानोज कैसी स्ट्रक्चर होंगी ध्यान से समझना। मान लो मुझे इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर बनानी है, इसका नाम क्या था? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज था। अब मैं इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे? सबसे पहले पायरान स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूं। सबसे पहले क्या कर देता हूं मैं? पायरान स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया मैंने। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये मैं पहला कार्बन मान लेता हूँ। ये कौन सा कार्बन मान लेता हूँ? पहला। ये कौन सा कार्बन है मेरे लिए? सेकंड। ये कौन सा कार्बन है भाई? थर्ड। ये कौन सा कार्बन है मेरे लिए? फोर्थ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ फिफ्थ, और यहाँ पे मैं मान लूंगा सिक्स। सिक्स कौन है बेसिकली? वो है CH2OH। ये कौन सा कार्बन है मेरे पास? सिक्स है। और यहाँ पे पांचवे के बाद सिक्स, इसको सिक्स नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ किस किसके बीच के बीच में दिखानी है? पहले कार्बन के बीच में और पांचवें कार्बन के बीच में। तो देखो पहला और पांचवा एक दूसरे से कौन सी लिंकेज दिखा रहा है? यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? बड़ी सिंपल है। ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर बनानी है, तो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ डाटा है ये जो स्ट्रक्चर है ये लेफ्ट साइड में, इनको क्या कर दो? ऊपर लिख दो। लेफ्ट साइड वालों को क्या कर दो? ऊपर लिख दो। और राइट साइड वालों को क्या कर दो? नीचे लिख दो। देखो कैसे। पहले कार्बन को देखो, जो पहला कार्बन है उस पर ऊपर कौन आएगा? जो लेफ्ट में। लेफ्ट में उसके कौन है? H। और राइट में कौन है इसके? उसी प्रकार से अगर दूसरे कार्बन को देखना हो तो दूसरे कार्बन पर ऊपर कौन आएगा? H। और नीचे कौन आएगा? OH। इसको भी ब्लैक से दिखा देता हूं। जो थर्ड कार्बन है उस पर ऊपर कौन आएगा भाई? बताओ, देख करके बताओ। OH। और नीचे कौन आएगा? H। फोर्थ कार्बन को भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर कौन आएगा? H। और नीचे कौन आएगा? OH। और पांचवें कार्बन पर दो लेफ्ट साइड तो है नहीं, दो चीजें जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, एक तो H और एक CH2OH। CH2OH में ऊपर ले जा चुका हूं तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? H। और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज था ना। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? पायरान से। तो उसका नाम क्या बन जाएगा? ग्लूको पायरानोज। क्या बन जाएगा? ग्लूको। तो अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। अब अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बीटा की, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी ये लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के नीचे लिख दो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो? ये दोनों एक दूसरे को डिफरेंट कहाँ रखते हैं? बाकी सब कुछ तो सेम है, डिफरेंट कहाँ है? अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ डिफरेंट है? सिर्फ पहले कार्बन पर। भाई यहीं पे तो अलग है, सिर्फ यहाँ। तो एक काम करो, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले कार्बन पर कौन ऊपर आ जाएगा? OH। और नीचे कौन आ जाएगा? H। बाकी सब एज इट इज कॉपी कर दो। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहीं पे कर रहा हूं। ये तो मैंने किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की? पायरान की। उसके बाद मैं क्या दिखा देता हूं? कार्बन। ये पहला कार्बन है मेरे पास, ये दूसरा है। ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? फोर्थ। ये फिफ्थ कार्बन है। और सिक्स को क्या कर देता हूं मैं? C2 CH2 OH। ये सिक्स कार्बन है। तो नीचे तो जाहिर आप देख लेंगे क्या है। मतलब ये एक दूसरे को अगर समझना है, या तो यहां से देख के कॉपी कर दो। ऊपर OH, फिर ऊपर OH, फिर ऊपर H, फिर ऊपर OH, फिर ऊपर H। और ये तो कहाँ आएगा? तो नीचे आएगा, क्योंकि CH2H लग गया। या फिर ज्यादा मत सोचने की जरूरत नहीं है। ये अल्फा है और बीटा बनाना है, तो सिर्फ एक दूसरे को कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं? एक दूसरे से अलग कहाँ होते हैं? ये पहले कार्बन पे तो पहले पे अलग दिखा दो। मतलब ऊपर क्या दिखा दो? क्या दिखा दो? H की जगह क्या आ जाएगा? OH। और OH की जगह क्या आ जाएगा? H। बाकी सब जो पति सेम है। तो क्या आएगा दूसरे पर? H। नीचे क्या आएगा? OH। फिर ऊपर क्या आएगा? OH। नीचे क्या आएगा? H। फिर ऊपर क्या आएगा? H। नीचे क्या आएगा? OH। और ये, तो इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा इसका? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। क्या नाम होगा इसका? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भी एक दूसरे की क्या है? एनोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जो एक दूसरे को क्या दिखा रहा है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा है।
देख देख सकते हो, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, C1 पर, C1 पर क्या होना, डिफरेंट होना इन दोनों का। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां पर आने के बाद मेरा ग्लूकोज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मैं नेक्स्ट मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ता हूं, विच इज फ्रक्टोज। क्या पढ़ते हैं आज हम? फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। और फिर मेरे मोनोसेकेराइड खत्म हो जाते हैं, डाइसेकेराइड खत्म करते हैं, फिर पॉलीसेकेराइड। इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और, इससे पहले एक चीज और समझेंगे हम, एक चीज रह गई है, देखो। अगर बात की जाए, मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट की मुझे स्ट्रक्चर्स को और उसके एल्डिहाइड के जरिए उसके नाम को जस्टिफाई करना है, यहां पर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम देता हूं इन किसमें, कार्बोहाइड्रेट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ उसका नेम क्या होगा, कार्बो, नेम ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट। और अगर मान लो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इफ इट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर वो कंटेन करता है क्या, कीटोन। भाई या तो एल्डिहाइड ग्रुप रखेगा या कौन सा ग्रुप रखेगा, बताओ, या तो एल्डिहाइड ग्रुप रखेगा या कौन सा ग्रुप रखेगा, कीटोन ग्रुप रखेगा। अगर मान लो उसमें 3 कार्बन है, एग्जाम्पल के तौर पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तब उसका जो नाम बनेगा वो बनेगा बेटा ट्रायोज। क्या बनेगा, ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है तो क्या बनेगा, टेट्रोज। 5 कार्बन है तो क्या बनेगा, पेंटोज। 6 कार्बन है तो क्या कहा जाएगा वो, हेक्सोज। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप रखता हो और 3 कार्बन रखता हो तो क्या नाम होगा, उसका नाम होगा एल्डोट्रायोज। क्या होगा, एल्डोट्रायोज। क्या कहा जाएगा उसे। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप रखता हो और 4 कार्बन रखता हो तो क्या कहूंगा उसे, एल्डो टेट्रोज। क्या कहूंगा, एल्डो टेट्रोज। यहाँ पे क्या कहूंगा उसको, एल्डो पेंटोज। यहाँ पे क्या कहूंगा उसको, एल्डो हेक्सोज। लेकिन अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप की जगह पे कौन सा ग्रुप रख जाए, कीटोन ग्रुप रख जाए, कौन सा ग्रुप रख जाए भाई, कीटोन ग्रुप रख जाए, तब उसका नाम क्या होगा। मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट है वो कीटोन ग्रुप रखता है, कीटोन ग्रुप रखता है और उसके अंदर 3 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, कीटो ट्रायोज। और अगर वो कीटोन ग्रुप रखता है लेकिन उसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, कीटो टेट्रोज। यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, कीटो पेंटोज। यहाँ पे क्या कहेंगे, कीटो हेक्सोज। अब ये बताओ, मैंने अभी ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था या कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप था। कितने कार्बन थे, 6। तो वो क्या है, एल्डो हेक्सोज है या कीटो हेक्सोज है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज क्यों है, क्योंकि एक तो वो एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, क्या है वो, एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, और प्लस क्या रखता है वो, 6 कार्बन। तो इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहा गया है, एल्डोहेक्सोज कहा गया है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। और फ्रक्टोज जो होता है वो होता है कीटोहेक्सोज, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। और कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो पहले एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर लेता हूं और क्या पढ़ देता हूं मैं यहां से, इसको रब करते, इसको पढ़ लेना है, कॉपी कर लेना है। और मैं क्या पढ़ देता हूं सबसे पहले, फ्रक्टोज। क्या पढ़ता हूं बेटा, फ्रक्टोज। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, वही C6H12O6।
तो मोलिकुलर वेट कितना होगा? 180 यूनिट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर इसके बारे में पढ़ते हैं, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज इज अ, क्या बताया मैंने? कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। ये कहां पाया जाता है? इसके सोर्सेज क्या होते हैं? मेन सोर्सेज के क्या होते हैं? मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं इसके बताया? फ्रूट्स, एक तो बताया क्या, फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, और कुछ वेजिटेबल्स, सब सब्जियों में मिलता है। तो क्या बताया? हनी एंड किसमें? वेजिटेबल्स में मिलता है। इसके प्योर स्टेट में, जब फ्रक्टोज किस स्टेट में रहता है? अपनी प्योर स्टेट में रहता है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज अ स्वीटनर। किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं इसका? इन इट्स प्योर स्टेट, इन इट्स प्योर स्टेट। इसके प्योर स्टेट में फ्रक्टोज जो है इज यूज्ड एज, कैसे यूज किया जाता है भाई? वो स्वीटनर। कैसे यूज किया जाता है वो? स्वीटनर। याद रखना, अपनी प्योर स्टेट में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो? स्वीटनर की। ये नेचर में, इन नेचर इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट या कंबाइंड फॉर्म। ये हमेशा किस स्टेट में मिलेगा बेटा आपको? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। अभी वो सीखेंगे जब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दिखा देता हूं आपको कैसे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो इसका, किसका? फ्रक्टोज का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका? फ्रक्टोज का। देखो ध्यान से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं इसको कहां से बनाता हूं? सुक्रोज से। इससे बनाता हूं इसका, सुक्रोज से। सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये सुक्रोज होता है। और ये क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। बताया ये क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। और अगर किसी डाइसैकेराइड का मैं हाइड्रोलाइज कराऊं, क्या कराऊं उसका? कोई किसी भी डाइसैकेराइड का क्या करा दूं मैं? हाइड्रोलाइज करा दूं, तो क्या प्राप्त होंगे मुझे? दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई? दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। कौन कौन से होंगे वे? एक तो होगा यहाँ पर ग्लूकोज, और एक कौन होगा यहाँ पर? फ्रक्टोज। अब ये बताओ, ये जो डाइसैकेराइड लिया है आपने सुक्रोज, ये एक ही टेस्ट ट्यूब में लिया था। उस टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर गिर के, एसिड गिर के इसका क्या कराया? हाइड्रोलाइज कराया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसी टेस्ट ट्यूब में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? जिससे क्या पता चलता है कि ये जो फ्रक्टोज है फ्री नहीं है, ये ग्लूकोज के साथ क्या है? किस स्टेट में मिल रहा है? यहाँ पर कंबाइन स्टेट में मिल रहा है। तो ये कंबाइन किसके साथ रहता है? ये भी पूछा जाता है कि फ्रक्टोज जो है वो कंबाइन है, कंबाइन फॉर्म में मिलता है, लेकिन वो कंबाइन किसके साथ रहता है? किसके साथ रहता है? ग्लूकोज के। तो इनके बीच में आपस में कोई ना कोई बॉन्ड होता है जिससे जुड़ रहते हैं। उस बॉन्ड को भी क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे प्रेजेंट होगी वो अभी देखेंगे जब हम सुक्रोज पढ़ें। ठीक है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर देखनी थी, किसकी? फ्रक्टोज की। देखो ध्यान से, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? इसके अंदर कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 6। भाई ओपन चैन स्ट्रक्चर समझनी होगी किसकी? ओपन चैन स्ट्रक्चर समझनी है ऑफ किसकी? इस बार फ्रक्टोज की। तो वो ये 6 कार्बन है, और इसके अंदर क्या है? कीटोन ग्रुप है। अभी पढ़ा है, कीटोहेक्सोज है। ये क्या है? ये कीटोहेक्सोज। कीटोन ग्रुप मतलब कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, इधर भी कार्बन से घिरा हुआ होगा। ये कार्बोनिल कार्बन जो है इधर भी कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, इधर भी कार्बन। अब मान लो मैंने 6 कार्बन लिए, स्ट्रेट चैन में लिए, पहले 1 2 3 4 5 और 6। अभी नंबरिंग भी नहीं कर रहा हूं, नंबरिंग बाद में करेंगे, ठीक है ना? अब ये बताओ, अगर मैं
कीटोन ग्रुप बनाना चाहूं तो क्या पहले कार्बन पर कीटोन ग्रुप बन जाएगा? अगर मान लो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये क्या दो, ये जो कार्बोनिल कार्बन बना है, कार्बोनिल कार्बन दो कार्बन से थोड़े गिरेगा, ये बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये कितने कार्बन से घिरा हुआ होना चाहिए? दो कार्बन से। तो बताओ ऐसा कार्बन किस, ऐसा कौन सा कार्बन कम से कम पड़ सकता है जिस पर कीटोन ग्रुप बनाया जा सकता है? पहला तो नहीं है, कौन सा पड़ सकता है? सेकंड वाला। देखो ध्यान से, अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहां पे सेट करूं तो बताओ ये कीटोन ग्रुप बन गया नहीं बन गया? भाई ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, क्यों है? क्योंकि एक कार्बन जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, सिंगल सिंगल अन्य के बाद साथ बनाएगा तो उसे कार्बोनिल कार्बन कहूंगा। और ये दो कार्बन से घिरा हुआ भी है, देखो। तो यानी कि ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हुआ यहाँ पर? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हुआ? ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हुआ है। और नीचे तो मैं हमेशा क्या लिखता हूं? वही CH2OH। CH2OH क्या लिखता हूं भाई? CH2OH। यहाँ पे ऊपर भी CH2OH। अब क्या समझना है? अब मुझे क्या समझनी है? OH और H की स्थितियां, कहां कहां पर OH रखना है मुझे, तो मैं OH यहां पर रख देता हूं, OH यहां पर रख देता हूं, OH यहां पर रख देता हूं। बहुत ध्यान समझना, इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रख सकते हो, OH ऊपर भी है, ऐसे समझ लो, OH ऊपर भी है, फिर एक OH इधर है, फिर एक OH इधर है, दूसरा OH इधर है और तीसरा OH इधर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंसी पूरी करनी है तो इधर क्या हो गया बताओ? H। इधर क्या हो गया? H। इधर क्या हो गया बता दो? H। अब बता दो ये D फॉर्म है या L फॉर्म है? पहले तो ये बताओ। मैंने बताया CH2OH से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है, इसके राइट साइड में OH है तो ये D फॉर्म है। क्या है ये? D फॉर्म। अगर मैं इस OH को इस साइड में लिख देता हूं तो ये L फॉर्म हो जाती है। और जो फ्रक्टोज होता है ये लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? ये लीवो रोटेटरी होता है। तो लीवो रोटेटरी होने के कारण कौन सा साइन लूंगा मैं इस बार? यहाँ पर नेगेटिव लूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा? फ्रक्टोज लिखूंगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या लिखूंगा? बेसिकली ये डी फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ, मैं लंबी से लंबी चैन काउंट करना चाहता हूँ, मुझे बताना है पहला कार्बन किसे कहना है, दूसरा किसे कहना है, तीसरा किसे कहना है। लंबी से लंबी कार्बन चैन ढूंढनी है और उस साइड से चलना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्या मिले? नजदीक मिले, पास मिले। तो बताओ, इधर से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चैन मिल जाएगी, लेकिन उस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? काफी दूर पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? काउंटिंग कहां से लूंगा बताओ? पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो लंबी से लंबी चैन भी मिल गई और जो कीटोन ग्रुप है ये क्या भी हो गया? नजदीक भी पड़ गया। ये क्या हो गया? नजदीक भी पड़ गया। अगर अब तुम इस कार्बन को देखोगे, पहले वाले कार्बन को, तो ये ऐसा है, CH2OH है इसके पास और आगे ये C डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ रहा है। तो और नीचे वाला भी देखो ऐसा है, ये जो छठा कार्बन है इसको ध्यान से देखोगे तो ये छठा कार्बन जो है वो ऐसा है। CH कितने हैं इसके पास? भी 2 हैं। और इस साइड में क्या है? मान लिया OH है और ऊपर C से जुड़ रहा है। ये कौन सा कार्बन बनाया मैंने? पहला। और ये कौन सा कार्बन बनाया मैंने? 6। अब ये बताओ, क्या ये पहला कार्बन कायरल है? क्या ये पहला कार्बन कायरल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम सब्सिक्वेंट है इसके पास 2 और इसके पास भी क्या है? 2 सब्सिक्वेंट क्या है? सेम है। तो यानी कि ये कार्बन, पहला कार्बन और 6 कार्बन तो 100% क्या नहीं है? ये तो दोनों के दोनों क्या नहीं है? नॉट कायरल। क्या नहीं है भाई ये? अगर इसके बात की जाए ये भी कायरल नहीं है। डबल बॉन्ड तो 2 वैलेंसी तो किसके साथ ही कर रहा है? ये सिंगल एटम के साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी क्या नहीं है? कायरल नहीं है। लेकिन ये तीनों जो हैं ये कायरल है। कैसे हैं बताओ? अगर इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो इसके लेफ्ट वाला सब्सिक्वेंट, सॉरी राइट वाला सब्सिक्वेंट, लेफ्ट वाला सब्सिक्वेंट और ऊपर वाला सब्सिक्वेंट और नीचे वाला सब्सिक्वेंट क्या है? सारे के सारे अलग है या नहीं है?
तो ये कार्बन क्या कहा जाएगा? कायरल। ऐसे ही इस कार्बन को भी मैं कायरल कहता हूं। क्यों कहूंगा, देखो ध्यान से। राइट सबसीक्वेंट OH है, लेफ्ट लेफ्ट वाला जो सबसीक्वेंट है वो H है, ऊपर वाला जो है ये है, और राइट नीचे वाला ये है, बस सेम नहीं है, चारों डिफरेंट है। और ये इसी तरह से ये भी क्या हो गया भाई? कायरल। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं इसमें, बताओ? टोटल कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 है। तो इसके टोटल एनांशियोमर पेयर कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जो कि क्या होंगे? 8। भाई एनांशियोमर पेयर क्या होता है? 2 जो है उसकी पावर में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 3 है। अच्छा ये बताओ, ये तो डी फ्रक्टोज है, अगर मुझे एल फ्रक्टोज बनाना हो तो अगेन जो ये 5वां कार्बन है इसके राइट साइड में OH है, इसके राइट साइडेड क्या है? OH है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं सिर्फ 5वें की कॉन्फ़िगरेशन इधर की इधर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ये एल लेकिन रहेगा तो नेगेटिव ही। क्यों? क्योंकि ये रहेगा तो लीवो रोटेटरी ही। तो जो फ्रक्टोज होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज जो है बेसिकली, ये ध्यान से समझना, मैं ये रब करूंगा नीचे वाला पोर्शन। ये जो फ्रक्टोज है, पहले यहां पर समझो, फ्रक्टोज इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पक्का है क्योंकि इसके एनांशियोमर पेयर ही 8 है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है। तो फ्रक्टोज इज कैसा है? लीवो रोटेटरी है। और इसका जो लीवो रोटेशन एंगल होता है, जैसे ग्लूकोज का कितना था? +52.5, इसका क्या होता है? -92.4 डिग्री। मतलब लिवो रोटेटरी का मतलब क्या है कि अगर इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए और ये किसके रास्ते में रख दिया जाएगा? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में रख दिया जाएगा, तो ये क्या कर देगा? उसको एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर देगा। और कितना बेंड करेगा? 92.4 डिग्री। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए हम कहते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को। नेगेटिव साइड, नेगेटिव जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली किस चीज को? लिवो रोटेटरी। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। हालांकि एंगल कभी नेगेटिव में तो ऐसे आता ही नहीं है। एंगल जो है साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिर्फ डेक्स्ट्रो रोटेशन या लिवो रोटेशन। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? क्लोज चैन भी होगी, क्लोज चैन स्ट्रक्चर भी होगी। तो पहले इसकी क्या समझ लेते हैं हम? ये तो ओपन चैन स्ट्रक्चर समझ ली है। अब अल्फा और बीटा समझ करके क्या समझते हैं? इसकी क्लोज चैन साइक्लिक चैन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर समझते हैं? इसी से समझेंगे। तो ये तो कौन सी स्ट्रक्चर हो गई इसकी? ओपन चैन स्ट्रक्चर। अब क्या समझते हैं इसकी? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी? फ्रक्टोज की। ठीक है, कैसे समझेंगे? अगेन इस बार देखो, बताओ, फिफ्थ वाला जो OH है, जब मैं इसका एक्वा सोल्यूशन बनाऊंगा और इसको हीट करूंगा एक टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर पे जब मेजर होगा तो ये भी दो तरह का मिलेगा, एक तो अल्फा मिलेगा, एक क्या मिलेगा? बीटा मिलेगा। फ्रक्टोज भी कितने टाइप का मिलेगा मुझे? एक तो अल्फा मिलेगा और एक क्या मिलेगा? तो बताओ इस बार मैं पहले का किस कौन से कार्बन पे जोड़ूंगा? फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है इस बार? पहले पर प्रेजेंट है या दूसरे पर प्रेजेंट है? तो दूसरे पर प्रेजेंट है तो क्या होगा? OH कौन से कार्बन के पास जाएगा इस बार? दूसरे पर। पिछली बार किस पे गया था? फर्स्ट पे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कहां पे प्रेजेंट था? पहले कार्बन पर। लेकिन कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है? दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये OH कहां जाएगा? अब ध्यान से समझना, मैं एक बार अल्फा को समझ लेता हूं, एक बार बीटा को समझ लेता हूं। अब बताओ, मैंने अल्फा जब कराया था ग्लूकोज में, तो मैंने क्या कहा था? OH किस साइड में रखना है? राइट साइड में। किस साइड में रखना है? राइट साइड में। और अगर बीटा समझना है तो क्या कर दो? OH को किस साइड में सेट कर देना? लेफ्ट साइड में। तो पहले इसको देखो ध्यान से, कितने कार्बन है यहाँ पर? कितने कार्बन है यहाँ पर? देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है इसको समझो, ये कार्बन है, ये OH उठ के इसके कहा लगा दो? राइट साइड में लगा दिया।
और लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा फिर, CH2OH, ये आ गया। क्योंकि ये ऑक्सीजन तो अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा ना इसके साथ, उसको तो अभी छोड़ ही देते हैं। ये नीचे के एसिड इसको कॉपी करो, कौन कौन है ये, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, ध्यान से समझना, मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ इसको। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, 1 2 3, HOH, OH, ये भी है ये और ये सेम ही तो लिखा हुआ है। ये कौन सा कार्बन है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये कौन सा, छठा। तो इससे बना लो या इससे बना लो, बात एक ही है। तो ठीक है, ये पांचवे वाले का उठ करके OH तो चला गया किसके पास, सेकंड वाले के पास। तो ये तो किस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में, और OH किस साइड में लगा दिया मैंने, राइट साइड में। तो बताओ ये तीसरा, चौथा और पांचवे को अभी रोक दो, और छठा जो है ये तो एज इट इज रहा ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे क्या रहा, बताओ क्या रहा यहाँ पर, OH, यहाँ पर क्या रहा H, और यहाँ पर क्या रहा H, और इस साइड में क्या रहे HOH। अभी समझना नहीं, ये वाला OH तो जा लिया ना, ये वाला OH कहाँ चला गया, दूसरे वाले के पास चला गया। और ये जो कार्बन है पांचवा, भाई ये तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। और ये जो लिंकेज बनी इस बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो किस किस के बीच में बन गई, बता दो ध्यान से, किस किस के बीच में बन गई, C2C5 के बीच में क्या बन गई है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में बनी है, C2C5 क्या बना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखा रहा है। कौन सा लिंकेज है यहाँ पर, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका नाम क्या होगा, मैं नीचे वाली स्ट्रक्चर को रब कर रहा हूं, इसका नाम क्या होगा, अच्छा ये बताओ। इसका नाम था डी नेगेटिव फ्रक्टोज, डी फॉर्म था ये, तो ये क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। और मैंने बताया अगर आपको बीटा बनाना हो, क्या बनाना हो, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, तो सिर्फ क्या कर दो, जो पहला कार्बन था वहां पे, यहाँ पे कौन सा कार्बन है, दूसरा, कौन सा कार्बन है यहाँ पर, दूसरा, दूसरे कार्बन पर OH की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर दो, उल्टी कर दो। मतलब ये OH किस साइड में है, राइट साइडेड है, तो मैं इसको किस साइड पहुंचा दूंगा, लेफ्ट साइड पहुंचा दूंगा। क्या करूंगा, देखो C, उसके बाद ये तो जो के त्यों है क्या, OH, H, उसके बाद क्या है यहाँ पर H, OH, और ये क्या है H, और नीचे क्या चल रहा है, ये CH2OH। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो इनके बीच में प्रेजेंट है ही, ये रही। कौन कौन से कार्बन के बीच में, ये दूसरा है, क्योंकि पहला इस बार कहां लगा दूंगा मैं, CH2OH, ये पहला है, और ये क्या कर दिया मैंने, OH। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में रख देता हूं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना देता है, बीटा फॉर्म बना देता है फ्रक्टोज की। और अगर इसको राइट साइड में रख देता हूं तो किस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देता है ये। अच्छा, ये भी एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं, एनोमर्स नजर आ रहे हैं। ये भी एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स। क्यों है एनोमर्स, क्योंकि दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कार्बन एटम। कहां रखते हैं सिर्फ ये एक कार्बन पर ही डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख लेना है, देख लो बस C2। अच्छा ये पूछता है जो ग्लूकोज है वो एनोमर है कौन से कार्बन की वजह से, C1 के कारण, क्योंकि C1 इज द कार्बन एट विच डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। लेकिन अगर फ्रक्टोज की बात की जाए, फ्रक्टोज में एनोमर्स किस किस कार्बन की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सा कार्बन है वो है दूसरा कार्बन। कौन सा कार्बन है भाई, देख लो दूसरा कार्बन ही है। कोई समस्या आएगा यहाँ पे, अरे बताओ कोई समस्या आएगा। जब हावर्थ ने इन स्ट्रक्चर्स को देखा तो किससे इंस्पायर, इस बार पहली बार किससे थे, पिछली बार किससे थे, पायरान से।
पिछली बार से कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर दी गई वो किससे इंस्पायर होकर के दी गई? पायरान से। और स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? पायरानोज। क्या बोला गया? यहां पर फ्यूरान से इंस्पायर होंगे तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? फ्यूरानोज। पायरान से इंस्पायर्ड ग्लूकोज को नाम क्या दिया गया भाई? पायरानोज। और फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो अब मैं बनाने वाला हूं वो किससे इंस्पायर्ड है? फ्यूरान से। किससे? फ्यूरान से। तो स्ट्रक्चर्स को नाम क्या दिया जाएगा? फ्यूरानोज। क्या नाम दिया जाएगा? पहले ये समझो ये फ्यूरान क्या होता है, पहले ये समझो फ्यूरान, फिर इसकी स्ट्रक्चर भी बना देते। ठीक है ये बात? तो देखो ध्यान से, फ्यूरान क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूरान। ऐसे समझ लो, एक ऐसे बनाना है, ऐसे क्रिएट करना है, इसको क्या कहते हैं अपन? फ्यूरान। क्या होता है भाई? ये फ्यूरान होता है। कोई दिक्कत है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अच्छा ये बताओ, एक बात और बताओ मुझे, मैंने बताया जितनी ज्यादा बड़ी साइकिल बनेगी, जितनी बड़ी साइकिल बनेगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबल। अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस किस के बीच में बनी थी? C1 और C5 के बीच में लिंकेज हुई थी। तो इनके बीच में कितने कार्बन आए थे भाई? C2 आया, C3 आया, C4 आया, तो 3 कार्बन बीच में आए। तो इसका, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्रक्टोज की जो बॉन्डिंग हुई है वो किस किस के बीच में हुई है? C2 C5 के। तो बीच में कौन कौन से कार्बन आए? C3 आया और C4 आया, यही तो आएंगे। अब ये बताओ ध्यान से, बड़ी साइकिल किसकी है? ग्लूकोज की है या फ्रक्टोज की है? ग्लूकोज की है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल है वो किसकी मानी जाएगी? बताओ। ग्लूकोज की। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि वो ज्यादा कार्बन रखती है। देखो ध्यान से भाई, अगर मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बना देता हूँ, जो है एक ये बना देता हूँ, एक ये बना देता हूँ मान लो, और एक ये बना देता हूं। अब इसमें कितने कार्बन की साइकिल है ये? 3 कार्बन की, ये 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, है तो सभी साइकिल। लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सी मानी जाती है? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो साइकिल में। साइकिल से बाहर का मुझे फंडा नहीं है, ये समझना है मुझे। सिर्फ क्या समझना है? साइकिल में जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा स्टेबल साइकिल। अब यहाँ पर अगर C1 C5 के बीच में साइकिल बन रही है तो बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? इसका मतलब भाई C2 आ रहा होगा, C3 आ रहा होगा, C4 आ रहा होगा, तो 3 आ रहे होंगे। तो इसका मतलब इसके बीच में 3 कार्बन है। 3 कार्बन है ना? तो बेसिकली कितने कार्बन की साइकिल है? 1 2 और 3 5। और इसमें कितने कार्बन की साइकिल है? 1 2 और 2 4। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी मानी जाएगी साइक्लिक स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज स्टेबल देन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बिकॉज इट कंटेन मोर साइक्लिक कार्बन। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैं इसके स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, ध्यान से समझ बनाओ बेटे। यहाँ पर सबसे पहले तो यही बनाऊंगा, ऐसे ऐसे दो, क्योंकि मैं तो इससे इसको देख करके एक तो इसकी स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करूंगा और इसी को देख करके इसकी स्ट्रक्चर कॉपी। अरे एक की सीख ली, दूसरे की में कुछ करना ही नहीं है। वही सिर्फ एक कार्बन ऐसा है C2 जिस पर उल्टा कर देना है। समझ पा रहे हो ना? तो कैसे करो पहले ये ध्यान से देखो। ये ऑक्सीजन, पहले काम करो, बड़ा सा ये बना। इस बार लिंकेज किस किस के बीच में है बताओ? C2 और C5। तो एक काम करो, इसको क्या नाम देना पड़ेगा बताओ? लिंकेज इन दोनों के बीच में मिल रही है, तो एक को नाम क्या दे दिया मैंने? दूसरा कार्बन। तो ये कौन सा हो गया? पांचवा। जब ये दूसरा है तो ये कौन सा होगा भाई बताओ? थर्ड होगा। ये कौन सा होगा? थर्ड। और ये कौन सा होगा? बताओ। तो फर्स्ट और कौन से बचे? 6। तो फर्स्ट वाला कहाँ आएगा अभी? ऊपर आएगा। और सेकंड 6 वाला भी कहाँ जाएगा? ऊपर। अब देखो ध्यान से, ऊपर नीचे कैसे रखना है पहले तो ये समझो। ऊपर नीचे कैसे करना समझाऊं? क्या बताया मैंने? ये जो लेफ्ट वाले हैं ये कहाँ लिखने हैं आपको? ऊपर। और ये राइट वाले कहाँ रखने हैं? नीचे। अभी बताओ, दूसरे कार्बन पर, जो दूसरा कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को बनाना है, तो इसमें देखो दूसरे कार्बन पर ऊपर कौन आएगा? जो लेफ्ट में है दूसरे कार्बन के, कौन है वो है CH2। अब ये पहला कार्बन था, ये दूसरा हो गया।
छठा तो मुझे पता है कहाँ ले आना होता है, CH2OH, कहाँ ले आना होता है हमेशा, ऊपर ही लेना होता है ना। अब ये बताओ ध्यान से, दूसरा कार्बन, ये दूसरे कार्बन पर ऊपर कौन चला गया, CH2, तो नीचे कौन आ गया, OH। तीसरे कार्बन पर ऊपर कौन जाएगा बताओ, बताओ भाई, OH। नीचे कौन जाएगा, H। फोर्थ पर ऊपर कौन जाएगा, H, और नीचे कौन आएगा। फिफ्थ में CH2OH तो ऊपर चला गया, तो नीचे कौन आएगा। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम था अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी नेगेटिव क्या होगा बताओ, फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्या होगा, फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्रक्टो, क्योंकि ये इससे बन रही है। और अगर इसकी बनानी हो तो या तो ऐसे समझ लो, इनको ऊपर इनको नीचे, या फिर सीधी सी स्ट्रक्चर क्या बताइए, सिर्फ ये एक दूसरे से कहाँ डिफरेंट है, दूसरे कार्बन पर, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दो, उल्टी कर दो, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर पहुंचा दो, और जो ऊपर है उसको क्या कर दो, नीचे पहुंचा दो, और बना दो कौन सी स्ट्रक्चर, बीटा की। तो कैसे बनाया, सबसे पहले तो ये बनाओ, उसके बाद क्या करो, इस तरह से ये बॉन्ड्स बना लो, और इस तरह से कैसे देखो, ठीक है ये बात, ये बनाना आना चाहिए कैसे बना रहा हूं। उसके बाद क्या कर दो, देखो ध्यान से, ये दूसरा कार्बन था, दूसरे कार्बन पर क्या करो बताओ, ऊपर किसको ले लूं इस बार, नीचे किसको ले लूं, CH2OH। तो ये पहला कार्बन हुआ, बाकी सब कुछ क्या कर दो, सेम। तीसरे कार्बन पर ऊपर कौन लिख दो, OH, नीचे क्या लिख दो, H। चौथे कार्बन पर ऊपर क्या लिख दो, H, नीचे क्या लिख दो, OH। और फिफ्थ पर ऊपर क्या लिखो, CH2OH, जो कि सिक्स कार्बन है, और नीचे क्या सेट करो, H। इसका नाम क्या होगा, अच्छा ये बताओ, क्या नाम होगा इसका, बीटा बी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्या नाम होगा इसका, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोज। डाइसैकेराइड्स अभी समझते हैं, डाइसैकेराइड छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी अभी समझते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पॉलीसैकेराइड रहता है, पॉलीसैकेराइड में खत्म करते हैं, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करेंगे, समझ के चलेंगे। एनसीईआरटी जरूर रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, देख करके, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक के साथ साथ एनसीईआरटी रीड करते चलो। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, जैसे कि अब मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, यही स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ दी गई है, एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो एनसीईआरटी बुक सामने रख करके आपको ये तब समझ, आपको ये चैप्टर तभी समझ में आएगा। और इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया चैप्टर कोई नहीं है, किसी बुक में नहीं, उसी को पढ़ लो, वही इनफ। ठीक है ये बात। अब मैं क्या पढ़ता हूँ बेटा, डाइसैकेराइड, क्या पढ़ देता हूँ मैं, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड क्या होता है पहले ये बताओ, जिनका हाइड्रोलाइज करने पर दो यूनिट किसकी देते थे वे, मोनोसेकेराइड की, उन्हें क्या कहते हैं हम, डाइसैकेराइड। हमारे सिलेबस में कितने डाइसैकेराइड हैं, तीन डाइसैकेराइड है बेटे। कितने डाइसैकेराइड पढ़ने हैं हमें, तीन पढ़ने हैं। कितने डाइसैकेराइड पढ़ने हैं भाई, तीन पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सुक्रोज, एक पढ़ना है माल्टोज, और एक पढ़ना है लैक्टोज। एक पढ़ना है कौन सा, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है बेसिकली कहाँ मिलता है, हमें दूध के अंदर मिलता है, इसीलिए इसका नाम होता है मिल्क, मिल्क शुगर भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, मिल्क शुगर भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, ये जो सुक्रोज है, ये अकेला ऐसा इन डाइस, एक अकेला ऐसा इन तीनों में से डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता था, इसका मतलब ये बता सकते हो, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये रिड्यूस नहीं करता टोलेंस रिएजेंट को,
फेलिंग रिएजेंट को और बेंडिक्ट रिएजेंट को, बल्कि ये दोनों क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग शुगर। क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है और ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। अगर सुक्रोज का जब मैं हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो मुझे दो, भाई ये दोनों डाइसैकेराइड, ये बल्कि तीनों ही डाइसैकेराइड है। क्या है, ये तीनों डाइसैकेराइड है। तो यानी कि इनका हाइड्रोलाइज कराने पर मुझे कितने मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेगी, दो। तो जब मैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइज कराता हूं तो मुझे किस किस की यूनिट मिलती है, ग्लूकोज की मिलती है एक तो, और एक क्या मिलता है मुझे, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड मिलता है। इसमें दोनों यूनिट किसकी मिलती है, ग्लूकोज की मिलती है। जब माल्टोज का हाइड्रोलाइज कराओगे तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, तो यानी कि दो यूनिट देगा किसकी, मोनोसैकेराइड की, मोनोसैकेराइड की। तो वो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, ग्लूकोज होंगे। और ये दो यूनिट ये भी देगा, तो पहले देगा ये किसकी, गैलेक्टोज की, किसकी देगा, गैलेक्टोज। और दूसरा कौन होगा, ग्लूकोज। याद रख के चलना फिलहाल, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये लिखा है मैंने इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जो सुक्रोज, इसको कहा जाता है इनवर्ट शुगर। क्या कहा जाता है, इनवर्ट शुगर। लेकिन वजह है क्यों, क्यों कहा जाता है इसको इनवर्ट शुगर, देखो ध्यान से समझना। जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल की फॉर्म में जब ये होता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज जो है प्योर स्टेट में कैसा होता है, मैंने बताया डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब डी फॉर्म का होता है। लेकिन जब मैं इसका हाइड्रोलाइज कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा, अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे ये बताओ। एक तो ग्लूकोज होगा और एक क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। भाई अगर मैं इसका हाइड्रोलाइज कर दूं तो मुझे क्या क्या मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, एक तो ग्लूकोज मिलेगा और एक क्या मिलेगा। अब जो ग्लूकोज था वो डेक्सोरोटेटरी था, और जो फ्रक्टोज था वो क्या था, मैंने अभी पढ़ाया, लिवोरोटेटरी था। इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना था, प्लस का 52.5 डिग्री, और इसका लीवर रोटेशन कितना था, माइनस का 92.4 डिग्री। अब बताओ, ये दोनों जो है जब जुड़ेंगे बेसिकली तो प्लस का कम है 52 है और माइनस का 92.4 है, तो ओवरऑल जब जुड़ के आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा ओवरऑल, नेगेटिव रोटेशन, रोटेशन नेगेटिव आएगा। जिससे क्या पता चलेगा कि बेसिकली ये जो सुक्रोज का मैंने हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज करने के बाद जो ये सोल्यूशन बन के आ रहा है ये कैसा है, लिवोरोटेटरी आ रहा है। कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, लिवोरोटेटरी आ रहा है। अच्छा पहले कैसा था भाई, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलाइसिस होने से पहले सुक्रोज कैसा है, डेक्सोरोटेटरी, और हाइड्रोलाइज होने के बाद कैसा हो जा रहा है, मतलब अपने रोटेशन को, एंगल ऑफ रोटेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई, इसीलिए ये कहा जाता है क्या, इनवर्ट शुगर। पूछ लिया जाता है कि सुक्रोज जो है वो एक इनवर्ट शुगर है, क्यों है, तो वो इसीलिए है। अब ये बताओ, जो सुक्रोज है जब उसका हाइड्रोलाइज किया तो क्या क्या प्राप्त हुआ मुझे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज भी तो दो होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्राप्त हुआ या बीटा प्राप्त हुआ। ऐसे ही फ्रक्टोज भी दो होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे कौन सा अल्फा है या बीटा, इस बात को याद करने के लिए याद रखना इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन तीनों की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिमाग में रखोगे। इसकी भी ग्लाइको, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लो, या एक काम करो इसके यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसकी यहां पे लिख देते
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अभी समझा दूंगा मैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पिक्चर अभी देखेंगे बाद में, इसकी फोटोज समझेंगे, लेकिन पहले से याद करने की तरीका समझो। कैसे याद रखोगे? 121414, पहला क्या बताया मैंने, अभी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। पहले क्या तरीका बताया मैंने, 121414, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। क्या बताया? 1214 अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। कैसे? अभी ध्यान से समझना। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या बताया मैंने, C1 C2 12, C1 C4 14 और C1 C4। तो क्या बताया पहला ट्रिक, 121414, क्या बताया? अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या बताया? अल्फा अल्फा। और यहाँ क्या बताया? बीटा बीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया? 121414 अल्फा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। अब यहाँ पर डी फॉर्म सब में बनती है, एल फॉर्म किसी में भी नहीं बनती है। जो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है वही बनती है सब की। अब ये बताओ ध्यान से, यहां पर प्रोडक्ट क्या क्या बने थे? एक तो क्या बना था? ग्लूकोज। और एक क्या बना था? फ्रक्टोज। यही सीक्वेंस दिमाग में रखना। अगर फ्रक्टोज ऊपर लिख दोगे तो वो पहला कार्बन किसका हो जाएगा? फ्रक्टोज का, जो कि नहीं होता है। अभी समझ में आएगा जब मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो पहला कार्बन जो ग्लूकोज का होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के फोर्थ कार्बन से कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ रहा होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ रहा होगा। यहां पर क्या होगा बताओ? ग्लूकोज ग्लूकोज। और यहां क्या होगा बताओ? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है ना? तो यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे मिलेगी? C1 होगा, पहला कार्बन होगा अल्फा डी ग्लूकोज का, और फोर्थ कार्बन किसका होगा? बीटा डी फ्रक्टोज का। यहां पर क्या होगा? पहला कार्बन होगा अल्फा डी ग्लूकोज का, और फोर्थ कार्बन भी आपस में लिंक हो रहे होंगे किसके? अल्फा डी ग्लूकोज के। और यहां पर क्या होगा? पहला कार्बन बीटा डी गैलेक्टोज और फोर्थ कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के आपस में क्या हो रहे होंगे? लिंक हो रहे होंगे। इस इसको समझने के लिए, बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं एक काम करूंगा, इसकी पिक्चर अभी मैं सेट कर दूंगा। मैं ऊपर से ये पोर्शन रब कर रहा हूं, पहले समझो और उसको ध्यान से देखेंगे और समझ में आएगी। पहले दिखाते हैं किसकी, पहले इसको देख। अब यहां पे मैं ऐड कर दूंगा, देखो ध्यान से। इस लिंकेज में आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंकेज में आपको नजर आ रहा होगा क्या, कि यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, जिससे क्या पता चलता है कि सुक्रोज कंटेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है? अब यहां पे समझेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसकी समझनी है? माल्टोज की समझनी है। तो माल्टोज की पिक्चर ये आपके सामने है। इसको समझने के लिए क्या समझेंगे? इसमें देख रहे होंगे दो ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, जिसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज दिए गए। दोनों क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और एक में पहला कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का, दूसरे में क्या है? फोर्थ कार्बन है। और उन दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जा रही है। और अगर लैक्टोज को देखोगे तो देखो ध्यान से, लैक्टोज में क्या नजर आ रहा है? पहला कार्बन किसका है? बीटा डी गैलेक्टोज का। और फोर्थ कार्बन किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का। और ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम पढ़ेंगे क्या? पॉलीसैकेराइड फिलहाल।